अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे अध्यायवार प्रश्नोत्तरी हम सॉल्व कर रहे थे। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, सूफी काव्य और रीति काल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवियों को सबको देख चुके हैं। अभी हम आधुनिक काल में भारतेंदु काल देख रहे हैं। भारतेंदु युग में भी हम 42 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। 43वें प्रश्न से इस भाग में हम देखेंगे। और अभी तक जितनी भी क्लास ये करवाई जा रही है प्रैक्टिस सेट, इन सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप एक साथ इनको देख सकते हैं। और अन्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, जैसे 10 सालों के पीजीटी और टीजीटी के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स पड़े हुए हैं। आप सभी एक साथ उन्हें देख सकते हैं। कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए. फूलों का गुच्छा, बी. प्रेम तरंग, सी. प्रेम सरोवर, डी. प्रेम फुलवारी। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए. फूलों का गुच्छा। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? ए है हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। बी है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण, गोपाल शरण सिंह। डी है मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास ये भारतेंदु कालीन कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु कालीन कवि है। 45वां प्रश्न, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. बाल मुकुंद गुप्त, सी. प्रतापनारायण मिश्र और डी. श्रीनिवास दास। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रहर शर्मा गुलेरी आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास और ठाकुर जगमोहन सिंह आदि हैं। 46वां प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ए. प्रतापनारायण मिश्र, बी. हरिऔध, सी. विद्यानिवास मिश्र और डी. राय कृष्ण दास। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, पंडित प्रतापनारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक हैं। 47वां प्रश्न, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. प्रतापनारायण मिश्र, सी. प्रेमचंद और डी. ठाकुर जगमोहन सिंह। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, प्रेमचंद। इसमें से भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। 48वां प्रश्न, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ए. 1880 में, बी. 1874 में, सी. 1884 में और डी. 1882 में। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों में के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में सितंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 49वां प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ए. भारतेंदु युग, बी. द्विवेदी युग, सी. छायावादी युग और डी. प्रगतिवादी युग। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषताएं हैं
देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का भाव, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। 50वां प्रश्न, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? ए श्रीनिवास दास, बी प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी और डी वृंदावन लाल वर्मा। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने भरपूर ख्याति मिली। श्रीनिवास दास के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर आदि हैं। 91वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन और डी प्रताप नारायण मिश्र। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी, हित हरिवंश, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, धर्मवीर भारती आदि नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त कवि थे। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी और डी नासिकेतोपाख्यान। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी रानी केतकी की कहानी अर्थात इंशा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में हुई थी। इस कॉलेज से संबद्ध रचनाकारों में प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र, जबकि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खां इस कॉलेज से संबद्ध नहीं थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों में सदा सुखलाल की सुखसागर रचना है, इंशा अल्लाह खां की उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी है, लल्लू लाल की सिंहासन बत्तीसी, राजनीति, सभा विलास, माधव विलास है और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली और रामचरित रचनाएं हैं। 53वां प्रश्न, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी बद्रीनारायण भट्ट और डी बद्रीनारायण चौधरी। इसका उत्तर होगा डी। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, डी अर्थात बद्रीनारायण चौधरी के बारे में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण आर, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से ही उत्तर चुनिए। उत्तर ए है, ए सही और आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बी है, ए गलत और आर सही, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। सी है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। डी है, ए और आर दोनों गलत है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात कथन ए और आर दोनों सही हैं, ए सही की व्याख्या आर है। 55वां प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 इस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ए कालचक्र, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी और डी भारत दुर्दशा। टीजीटी परीक्षा 2021 और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात कालचक्र। उपर्युक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र पुस्तक में लिखा है। 56वां प्रश्न, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? ए बेनी प्रवीण, बी केशव, सी गोपाल चंद गिरधर दास और डी गिरधर कविराय। इसका उत्तर होगा सी अर्थात गोपाल चंद गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। गोपाल चंद गिरधर दास को रीतिकालीन कवि माना जाता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने नहुष नाटक लिखा है।
अब हमारा द्विवेदी युग शुरू हो जाता है आधुनिक युग में। द्विवेदी युग से पहला प्रश्न है 97वां प्रश्न, द्विवेदी युग कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? ए समाज सुधार, 2 गीत काव्य की प्रचुरता, 3 स्वच्छंदता और डी इतिवृत्तात्मकता। सही विकल्प हैं ए है 1 और 3, बी है 2 और 1, सी है 1 और 4, डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी 1 और 4 सही है, अर्थात समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति काव्य के विषय रहे हैं। दूसरा है इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के साथ ही कथानक पर अधिक बल दिया जाने लगा, अतः प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी युग के नामकरण के आधार, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं और गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली में भाषिक एकरूपता की वकालत की है। 58वां प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। इसका उत्तर होगा पीजीटी परीक्षा 2002, 2004, 2005, टीजीटी परीक्षा 2001, एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी इनके महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला, इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली चंद्रगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। 59वां प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मैथिली चंद्रगुप्त और डी गया प्रसाद शुक्ल सैनी। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने द्विवेदी युग में भी अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। 60वां प्रश्न, द्विवेदी युग का एक और नाम है? ए संक्रांति काल, बी संधि काल, सी जागरण सुधार काल और डी गद्य काल। केंद्रीय दिल्ली विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, अर्थात जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। 61वां प्रश्न, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह है ए नाथूराम शर्मा शंकर, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। यह प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। 62वां प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी मुक्ति बोध। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते
मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। 63वां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। ए अर्थशास्त्र की भूमिका, बी आर्थिक व्यवस्था, सी भारतीय अर्थनीति और डी संपत्ति शास्त्र। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का भूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। 64वां प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2004, यूके पीजीटी परीक्षा 2020, टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। 65वां प्रश्न, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी बालकृष्ण भट्ट की, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की और डी स्वामी सत्यानंद की। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन पंडित और कवि इनके लेखक हैं। अब इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे के प्रश्न यानी कि 66वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक यदि पहली बार आप लोग आए हैं चैनल पर या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।